Hello everyone. Today I am going to discuss the constitutional post of Vice President of India. So in my previous video I have discussed how President of India is elected in the context of Draupadi Murmu being selected as 15th President of India. So अब इस वीडियो में मैं उसी कंटिन्यूएशन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्कस करने जा रही हूँ एंड मोर ओवर आगे जा कर के नेक्स्ट मंथ 6 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होने वाले हैं हमारे. सो द कॉन्टेस्टेंट्स फ्रॉम टू मेजर पार्टीज़ ऑफ इंडिया, दैट इज़ बीजेपी इज़ जगदीप धनखड़ जो कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, एंड देन उनके ऑपोजिशन में जो खड़ी होंगी वो मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो रही हैं. सो इनका भी हमको इलेक्शन देखने मिल सकता है. सो लेट्स डिस्कस ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उसका आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो वी विल सी हियर, वी कैन सी हियर इट इज़ आर्टिकल 63. तो आर्टिकल 63 से ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट निकल कर आता है. मींस कि इनके पोस्ट को जो पावर मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से मिलती है. सो इट सिंपली सेज दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो यहाँ से हमको ये पता चला कि आर्टिकल 63 इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, नो नेक्स्ट थिंग इज़ इनका जो रोल होता है मेनली वो एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता है. ये क्या टर्म है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या है. सो द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट टर्म से. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, सो काउंसिल ऑफ स्टेट वी ऑल नो इट इज़ अपर हाउस दैट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ राज्यसभा. सो ये राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन. तो जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, लोकसभा के स्पीकर, वैसे राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको चेयरमैन कहते हैं. सो ये चेयरमैन होते हैं. ओके, अब ये एक्स ऑफिशियो वर्ड का क्या मतलब है. तो एक्स ऑफिशियो वर्ड का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं किसी और नाम से, लेकिन उसी पोस्ट में, उसी पावर में, उसी सीट के एवज में आप किसी दूसरे भी ऑफिस के होल्डर होते हैं तो उसको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है. तो ऐसा क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, बट एक्चुअली में जो उनका रोल होता है वो राज्यसभा के चेयरमैन मींस कि उस हाउस के स्पीकर के रोल के बराबर होता है. तो उस कैपेसिटी में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो. एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ का वो प्रेसिडेंट स्पीकर होंगे. ओके, सो ये चीज़ समझ आ गई. नाउ नेक्स्ट, अब इनके इलेक्शन की बात कर लेते हैं पहले. तो आर्टिकल 66 से ड्रॉ होती है प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की. सो बहुत कुछ सिमिलैरिटी है इसके इलेक्शन की प्रेसिडेंट से. सो जो मैंने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था उसमें मैंने डिटेल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस डिस्कस की थी. सो वहाँ पर से आगे के कंटिन्यूएशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस को बताऊँगी. सो इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट से. तो यही एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ उसमें सेम रहेगा. सो लेट्स सी हु ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. तो सबसे पहले देख लेते हैं द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज. इनका भी जो इलेक्शन जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको भी इलेक्टोरल कॉलेज नाम दिया जाता है. तो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. सो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के भी मेंबर्स होंगे और राज्यसभा के भी मेंबर्स होंगे. अभी हम आगे देखेंगे कि इलेक्टेड होंगे कि नॉमिनेटेड होंगे, जो जैसा हमने प्रेसिडेंट में देखा था. सो इस केस में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं. मतलब दो जो काइंड ऑफ मेंबर होते हैं किसी भी हाउस में, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, वो दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन इसका एक छोटा सा एक एडिशन पॉइंट ये है कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आपको नहीं देखने मिलेंगे. वो इसलिए बिकॉज जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो कि इक्वल यूनियन और स्टेट दोनों को इक्वली रिप्रेजेंट करता है. लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका रोल सीमित होता है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, और कभी कभी ही वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में आते हैं. वो कब आते हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. तो वहाँ पर भी इन जो रोल है इनका वो प्रेसिडेंट की एब्सेंस पे है.
तो ये काफ़ी लिमिटेड रोल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने लॉजिक लगाया कि क्या मतलब है फिर इतने सारे बड़े लेवल पे इलेक्शन करने का और फिर स्टेट के भी मेंबर्स को इन्वॉल्व करने का। सो कीप इट सिंपल, यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को रखते हैं और इन्हीं का इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है, वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करता है। बाकी सब सेम है, बाकी सब प्रेसिडेंट जैसा ही है कि इनका जो वोटिंग सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इनका भी जो वोटिंग पैटर्न होता है वो सीक्रेट बैलेट के उसमें होता है। सो ऑल थिंग्स आर सेम। इनकी भी जो टर्म होती है वो 5 years रहेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस सब important points. So first, after discussing this much, दिमाग में ये क्वेरी आती है कि इस पोस्ट का आखिर में इम्पोर्टेंस क्या है जब हमारे पास प्रेसिडेंट है। तो और जब हमारे पास प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट निभाने के लिए, रियल पावर्स हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होनी है, तो फिर ये पोस्ट की इम्पोर्टेंस क्यों क्यों लाया गया इस पोस्ट को। सो काफ़ी सारे इसमें एक मतलब व्यू पॉइंट है कि इनका जो पोस्ट है वो हटा देना चाहिए। एक ऐसा व्यू है, परसेप्शन है कि सुपरफ्लुअस पोस्ट है, नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल तो है नहीं। सो ठीक है, सारे परसेप्शन को ध्यान में रखते रखते हुए देखा जाए तो सब वैलिड पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब वैलिड लगते हैं। बट अब है वो पोस्ट, तो हमको इसके बारे में ये जानना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्यों है। क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इस पोस्ट को बनाया है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का जो व्यू पॉइंट है ना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उनका कहने का मतलब ये था कि ये वैसे तो इनका रोल राज्यसभा के चेयरमैन के ही पोस्ट के लिए होगा, मतलब उनके ही वो चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट की पोजीशन, जो कि काफ़ी ऊंची एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको वेकेंट होना नहीं चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है, इलनेस या फिर वैकेंसी जिस भी वजह से आती है, ये वैकेंसी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी जो एब्सेंस होने की वजह से जो डिसकंटिन्यूटी होगी ना वो नहीं होनी चाहिए। सो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो इनका जो इम्पोर्टेंस है ना वो पोस्ट का, वो ये है कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो इसकी इम्पोर्टेंस सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो एक कंटिन्यूटी देने के लिए है, एक पीछे बैकअप सपोर्ट देने के लिए है। ओके, सो दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस। नाउ वी विल कम टू द क्वालिफिकेशंस कि कौन कौन लोग हैं जो जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। ओके, सो फर्स्ट इज दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी कॉमन क्वालिफिकेशन वी सी इन एवरी एंड ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नाउ द सेकंड वन इज ही हैज़ completed द एज ऑफ 35 years। सो 35 years कंप्लीट होना चाहिए, या तो 35 या तो उससे ज़्यादा। ओके, और ये क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। सो राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए ये क्वालिफाइड होने चाहिए। वो हम रीज़न अभी आगे हम पीछे देख ही लिए क्यों, बिकॉज उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे वो, तो ऑब्वियसली उनके जो चेयरमैन बनेंगे तो उनके राज्यसभा का जो हाउस है उसके इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई होने चाहिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट क्वालिफिकेशन। नाउ वी विल कम टू द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम मेजरली 2 रोल्स हैं और उसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट तो ये है जो हमने पहले ही आर्टिकल में देखा कि ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन दिस कैपेसिटी उनका जो पावर और फंक्शन होता है वो सारा सिमिलर होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के बराबर। तो जो भी रोल होता है स्पीकर का एक हाउस में, हाउस के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, हाउस की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, हाउस की वर्किंग एंड फंक्शनिंग को अलाइन करने के लिए, प्रायोरिटीज़ बताने के लिए, बिल्स को और जो हमारे रिजोल्यूशंस होते हैं जो पास होती है, डिस्कशंस होती हैं हाउस में, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो ये सब रोल होते हैं एक स्पीकर के हाउस में। वैसा ही रोल राज्यसभा के चेयरमैन का भी है। और जो पोस्ट की इक्वालिटी अगर देखी जाए कि हम बोलते हैं ना कि ये वाली पोस्ट इससे कम है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट प्रेसिडेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में एक नीचे है अगर प्रायोरिटी वाइज देखी जाए तो। लेकिन जब स्पीकर की बात आती है तो यहाँ पर जैसे जितना इंपॉर्टेंस लोकसभा के स्पीकर को दिया जाएगा उतना ही इंपॉर्टेंस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को भी दिया जाएगा। और वो चेयरमैन कौन होते हैं, वी ऑल नो, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, so this is about first power and function. Now the second is कि he acts as a president. So ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो रोल है वो प्रेसिडेंट के फॉर्म में कब आता है, जो अभी तक मैं बोलते आ रही थी कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी, वो यही स्लाइड है। सो लेट्स डिस्कस दैट। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन। तो अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट होती है रेजिग्नेशन की वजह से,
उनके रिमूवल की वजह से या फिर डेथ और अदरवाइज और किसी भी रीज़न की वजह से, सो तब उस केस में क्या होता है कि उस केस में ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, और उस 6 मंथ्स में हमको एक न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। सो इस पॉइंट को समझेंगे कि फिर कोई और ऐसा कंडीशन होता है क्या जिसमें इसकी जो ये टाइम बाउंडेशन है वो नहीं होती। तो जो प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी कभी क्या होता है, कभी कोई प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकता है, रिमूवल होता है, प्रेसिडेंट के रिमूवल को वेरी ऑफिशियल टर्म में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट हो सकता है या डेथ हो सकती है, ये सारे जो अनफोर्सिन सब सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस केस में जो वैकेंसी होती है उस केस में वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल होता है प्रेसिडेंट के रूप में वो 6 मंथ्स के लिए बस होता है। ओके, लेकिन जब वो जो पोस्ट है उसमें वेकेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, उसमें एब्सेंस बोलेंगे। वो एब्सेंट होते हैं प्रेसिडेंट कब, क्योंकि किस रीज़न की वजह से, व्हेन ही इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेते हैं जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम ना कर ले ऑफिस में। तो इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, अगर प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करता है अपने ऑफिस में 6 महीने से ज़्यादा भी, तो भी वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे उनके पोस्ट के लिए। सो दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज एज प्रेसिडेंट। सो ये हमने एक ओवरऑल मोटी मोटी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं उस वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के को लेकर के वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ चीज़ें अपने आप कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे। सो ये एक क्वेश्चन है सामने कि कैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन द ऑफिस इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 years। सो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 year होता है, वी ऑल नो। ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या 5 years के बाद भी अगर वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, उनकी टर्म एक्सपायर हो जाने के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ, इसका आंसर येस है। क्यों? क्योंकि जब तक वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ जाता, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो अपने टर्म के आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद भी कर सकते हैं, ये एक पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु परफॉर्म्स द वाइस प्रेसिडेंट्स फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वी हैव सीन दैट कि वाइस प्रेसिडेंट कब, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होती है तो उनकी जगह ले लेते हैं। तो अब वाइस प्रेसिडेंट की जगह कौन लेता है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी एक पोस्ट को निभा रहे होते हैं, वो होती है राज्यसभा की चेयरमैन। तो अगर चेयरमैनशिप से हट के वो प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनका रोल कौन निभाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो डिप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, एक डिप्यूटी, देखो चेयरमैन होता है तो डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है तो डिप्यूटी स्पीकर भी होता है। इनका इलेक्शन इन्हीं दिनों के लिए किया जाता है कि जब स्पीकर एब्सेंट हो, वेकेंट हो उसकी सीट, तो डेप्यूटी चेयरमैन या डेप्यूटी स्पीकर आकर के उनका रोल प्ले करते हैं। तो डेप्यूटी सीएम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल प्ले द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया व्हेन इट्स पोस्ट इज वेकेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड आई होप कि कुछ चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हुई होंगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल।